के समर्थ आचार्य श्री कुंकुन आचार्य देव रचित ग्रंथादिराज समय सार पे स्वाध्याय चल रहा है। उसमें पहला पूर्णांग अधिकार, उसकी 14 गाथा हो चुकी है। आज 15वीं गाथा अपने लेंगे। बहुत अति महत्व की गाथा है। समय सार ग्रंथ हिंदी मेरे पास है, उसमें 43 नंबर है। उसमें प्राकृत गाथा है, उसको पढ़ेंगे और हिंदी में भी उसको थोड़ा पढ़ेंगे। बाद में विषय को शुरू करेंगे। पहले गाथा का पाठ करते हैं हाथ जोड़ के। जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुट्ठम मरणम विशेषम अपदेश संतमज्जम पश्यति जिन शासनम सर्वम। उसको हिंदी में पढ़ेंगे। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य जो अविशेष देखे आत्म को, वो द्रव्य और जुभाव जिन शासन सकल देखे। देखो, जो हिंदी गाथा लिखी है उसके ऊपर एक लाइन लिखी है, अब इस अर्थरूप गाथा कहते हैं। तो ये कथन जो पढ़ा वो कुनकुन आचार्य देव का नहीं है, ये उपोद्घात है गाथा का। मतलब उसकी टीका अमृत चंद्र आचार्य देव ने लिखी, आत्मख्याति टीका। तो वो उनकी तरफ से कह रहे हैं कि ये गाथा का विषय क्या है, वो बताना चाहते हैं। तो उन्होंने गाथा के ऊपर लिखा, अब इस इसकी अर्थ रूप गाथा कहते हैं। तो मतलब उन्होंने जो टीका लिखी है उसमें गाथा से पहले कलश लिखा है। तो कलश में ये कलश 13वां नंबर का है। तो इसमें क्या है कि जो 15वीं गाथा शुरू होने वाली है, उसकी पूर्व भूमिका, उसका एक मतलब आवकार, वेलकम करने के लिए उन्होंने एक 13वां कलश लिखा। और वो कलश में बहुत मार्मिक बात बताई है, जिसका अर्थ आगे इस 15वीं गाथा में होएगा। तो वो पहले थोड़ी उसकी पूर्व भूमिका देना चाहते हैं। तो वहां पे एक बात बहुत अच्छी आई थी कि शुद्ध नई के विषयभूत आत्मा की अनुभूति वही ज्ञान की अनुभूति है। बहुत समझने लायक बात है। मतलब ये गाथा का मूल एक लाइन में विषय को समेटा है। इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत गंभीर बात है, मार्मिक बात है। फिर से बोलता हूँ, शुद्ध नई के विषयभूत आत्मा, वो आत्मा की अनुभूति वही ज्ञान की अनुभूति है। मतलब जो आत्मा की अनुभूति कहो कि आत्मा की अनुभूति करने वाला ज्ञान, वो ज्ञान की अनुभूति कहो, दोनों एक ही बात है। ऐसा 13वीं कलश में उन्होंने थोड़ा हिंट दे दी 15वीं गाथा का। और 15वीं गाथा में वही अर्थ को कहने जा रहे हैं। तो ये उनका कहना है। तो ये 15वीं गाथा का एक मंगल संदेश उन्होंने उसके पहले 13वें कलश में दे दिया है। तो उनका कहना ये है कि जो आत्मा है वो आत्मा की अनुभूति यानी अनुभव ज्ञान करता है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। तो उनका कहना है कि आत्मा की अनुभूति कहो या ज्ञान की अनुभूति कहो, दोनों एक ही बात है। तो देखो, एक थोड़े शास्त्रीय शब्द से पहले लेते हैं, तो जिनको थोड़ा उसका अभ्यास है उसको समझ में आएगा। फिर थोड़ा सरल करके भी लेते हैं, दो तरीके से उसको समझते हैं। अभी सीधे शास्त्रोक्त देखने जावे तो जो आत्मा की अनुभूति वही ज्ञान की अनुभूति है। वो क्यों कह सकते हैं? क्योंकि देखो, जो आत्मा की अनुभूति करने वाला, जानने वाला जो ज्ञान का अंश है, उसको शुद्ध नहीं कहते हैं। तो वो शुद्ध नहीं का विषय हुआ शुद्ध आत्मा। तो शुद्ध आत्मा की अनुभूति है, वही वो शुद्ध नहीं ज्ञान की अनुभूति, ऐसा कहना है। क्योंकि वो जो आत्मा है जो अनुभव में आ रहा है और जो शुद्ध नहीं है मतलब ज्ञान है,
तो वो आत्मा का ही अंश है, वो ज्ञान है वो आत्मा का ही अंश है। तो दोनों एक ही है, ऐसा कहने में कोई दिक्कत आती नहीं है। तो देखो उसको थोड़े सरल करके समझे कि जैसे शक्कर होती है, तो शक्कर का अनुभव कहो या उसकी मिठास का अनुभव कहो, दोनों एक ही बात है। क्योंकि शक्कर का स्वभाव मिठास है, तो शक्कर का अनुभव कहो कि मिठास का अनुभव कहो, ऐसे मिर्ची का अनुभव कहो कि तिखास का अनुभव कहो, एक ही बात है। ऐसे आत्मा का अनुभव कहो कि ज्ञान का अनुभव को, दोनों एक ही बात है, दोनों एक अर्थ है। क्योंकि जैसे तिखास मर्चे का मिर्ची का स्वभाव है, ऐसे ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। तो मिर्ची का अनुभव कहो कि तिखास का अनुभव, वो एक ही बात हो गई। ऐसे जो आत्मा है, ज्ञान स्वभावी आत्मा, ज्ञानी आत्मा, उसका वो ज्ञान उसका स्वभाव है। तो आत्मा का अनुभव कहो कि ज्ञान का अनुभव कहो, दोनों एक ही बात है। तो बस वही अर्थ, ये बात आगे 13वें कलश में अमरचंद्र आचार्य ने कह दी है। उसका ही अर्थ करते हैं। तो किस प्रकार से अर्थ करते हैं, इसमें क्या विशेषता कुन-कुन आचार्य ने रखी है, वो भी आएगी। ये बात तो उसमें सिद्ध हो जाएगी, लेकिन उनका खुद का कुन-कुन आचार्य का क्या कहना है, वो बात भी इसमें से सीखने को, मतलब जानने में मिलेगी। तो देखो बहुत अच्छी गाथा है। समझो पूरे समय साल में ज्ञान को एकदम आगे लाने वाली गाथा ये है। आगे जितनी गाथाएँ चली, छठी, 7वीं, 11वीं, 13वीं, 14वीं, वो सम्यक दर्शन को आगे लाने वाली गाथा थी, उसको मुख्य करने वाली गाथा थी। ये सम्यक ज्ञान को आगे करने वाली गाथा है, मतलब उसको उसके महत्व वाली गाथा है। क्योंकि देखो उसको ऐसे कह सकते हैं, उसको समझने के लिए, कि छठी गाथा है, उसको सम्यक दर्शन प्रकट करने की गाथा कह सकते हैं। ऐसे 7वीं गाथा है, उसको भी सम्यक दर्शन प्रकट कैसे हुए उसके विषय की गाथा कह सकते हैं। ऐसे 11वीं गाथा है, उसको 13वीं गाथा है, उसको भी सम्यक दर्शन की गाथा कह सकते हैं। लेकिन ये जो 15वीं गाथा है, उसको, उसकी आइडेंटिटी होगी सम्यक ज्ञान की गाथा। और इसके बाद में 16वीं गाथा आएगी। उसकी आइडेंटिटी हो गई सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की गाथा। तो देखो उसमें उसकी मुख्यता है। बात तो एक अनुभव में एक आत्मा ही आता है। सम्यक दर्शन होता है तभी आत्मा का अनुभव होता है, सम्यक ज्ञान होता है उसमें भी आत्मा का अनुभव होता है, और चारित्र होता है उसमें भी आत्मा का अनुभव होता है। लेकिन ये गाथाओं की स्पेशलिटी है कि छठी, 7वीं, 11वीं, 13वीं, 14वीं गाथा में सम्यक दर्शन की मुख्यता से उसका विषय बताया, सम्यक दर्शन का विषय बताया, तो उस मुख्यता से बात है। ये 15वीं गाथा में आत्मा का ही अनुभव की बात करने की है, लेकिन सम्यक ज्ञान की मुख्यता से की है। और जो इसके बाद में 16वीं गाथा आएगी, उसमें तीनों की मुख्यता से बात करेंगे, लेकिन तीनों में अनुभव तो आत्मा का ही होगा। तो ऐसा नहीं है, इसका अर्थ ऐसा नहीं समझना चाहिए कि चलो सम्यक दर्शन प्रकट करना है तो 14वीं गाथा पढ़ो, आगे की गाथा पढ़ो, छठी, 7वीं, 11वीं, 13वीं, 14वीं पढ़ो। सम्यक ज्ञान प्रकट करना है तो ये 15वीं गाथा पढ़ो, और तीनों प्रकट करना हो तो 16वीं गाथा पढ़ो। उसका अर्थ ऐसा नहीं है। वो जेतु की मुख्यता थी, उसकी गाथा में उसकी बात कही है। तो यहाँ 15वीं गाथा है, वो सम्यक ज्ञान की मुख्यता से कहने में आएगी कि कोई जीव होता है, कोई भी जीव होता है, उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, उसको आत्मा का अनुभव हुआ, तो खाली सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान नहीं होता है। उस समय उसके सर्व गुणों का अंश सम्यक रूप से प्रकट हो जाता है। इसका आधार देखें तो कृपालु श्रीमद जी ने कहा है, उनका एक बहुत प्रचलित सेंटेंस है कि सर्व गुणा ते सम्यक्त्व। यानी जब आत्मा का अनुभव होता है तो आत्मा के जो अनंत गुण है, वो अनंत गुण का अंश, वो पर्याय में सम्यक रूप से प्रकट हो जाता है, उनकी कणिका फूट जाती है पर्याय में। यानी सम्यक दर्शन होते ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और उसके अलावा जितने भी गुण हैं, उनका अंश सम्यक रूप से प्रकट में हो जाता है। इसमें फर्क इतना पड़ता है कि श्रद्धा तो पूर्ण हो जाती है, ज्ञान, सम्यक ज्ञान तो हो जाता है, क्षयोक्षम रूप रहता है, केवल ज्ञान होता है तब पूर्ण होता है, लेकिन उसमें ज्ञान में भी कोई फर्क पड़ता नहीं है साधक दशा में से साध्य दशा तक।
लेकिन चारित्र गुण है वो सम्यक तो हो जाता है, लेकिन उसका पूर्ण होने में उसमें थोड़ा फर्क पड़ता है। गुणस्थान के माध्यम से उसकी जो कषाय है, राग देश है, वो क्रम से उसका अभाव होता जाता है। और वही चारित्र में जितनी जितनी कषाय का अभाव होता है उतनी उतनी वितरागता बढ़ती बढ़ती जाती है और आखिर में पूर्ण हो जाती है। तो ऐसे गुणस्थान प्रमाण ये चारित्र गुण में इतना फर्क देखने में आता है। तो देखो दोबारा थोड़ा उसको देखते हैं कि छठी गाथा देखो, सातवीं गाथा देखो जो अपने चल गई है, 11वीं गाथा, 13वीं गाथा और 14वीं गाथा है, उसमें सम्यक दर्शन के विषय की बात बताई थी। छठी गाथा में क्या कैसे सम्यक दर्शन का विषय बताया था, ये तो याद रहना चाहिए। एक एक लाइन तो ये गाथाओं की याद रहनी चाहिए कि जो प्रमथ अप्रमथ से रहित है, ऐसा एक ज्ञायक भाव है, वो सम्यक दर्शन का विषय है। मतलब सम्यक दर्शन का विषय है मतलब उसका क्या हुआ कि ऐसा प्रमथ अप्रमथ के रहित जो ज्ञायक भाव है उसका आश्रय अवलंबन लेने में आवे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ये छठी गाथा में सम्यक दर्शन की मुख्यता बताई। सातवीं गाथा में बताया कि आत्मा में व्यवहार से देखो तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र, दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुण है, लेकिन वो भेद रूप है। तो गुण भेद से रहित जो एक ज्ञायक भाव है, वो ज्ञायक भाव का आश्रय लेने में आवे तो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। तो वहां जो गुणों से अभेद आत्मा बताया वो सम्यक दर्शन का विषय बताया, ये सातवीं गाथा में बताया। और 11वीं गाथा में पर्याय मात्र को अभूतार्थ असत्यार्थ कह दिया और एक ज्ञायक भाव को भूतार्थ कहा। तो वो ज्ञायक भाव है, भूतार्थ है, वो सम्यक दर्शन का विषय है, उस तरीके से 11वीं गाथा में बताया। उसके बाद वहां वहां 13वीं गाथा में ऐसा कहा कि तू नौ तत्व को जान, लेकिन वेद रूप नहीं, उसको भूतार्थ से जान। यानी कि नौ तत्व में छुपी हुई जो चैतन्य ज्योति एक ज्ञायक भाव है उसको जान। वो सम्यक दर्शन का विषय इस तरीके से बताया। और 14वीं गाथा में सम्यक दर्शन का विषय 5 विशेषण से बताया, जो अपने आगे चली लास्ट सेशन में, कि अबध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, ऐसा 5 विशेषण वाला एक आत्मा है। उसको उसको दृष्टि का वो दृष्टि का विषय है, मतलब उसका अवलंबन लेने से सम्यक दर्शन होता है। ऐसा कह के वहां भी सम्यक दर्शन का विषय बताया। तो अपने ऐसा कह सकते हैं कि छठी, सातवीं, 11वीं, 13वीं और 14वीं गाथा है वो सम्यक दर्शन की मुख्यता वाली गाथाएं है। ऐसे ही ये 15वीं गाथा जब पढ़ेंगे तो अपने ख्याल होगा, ज्ञात होगा कि ये 15वीं गाथा है वो सम्यक ज्ञान की मुख्यता वाली गाथा है। क्योंकि इसका विषय यहाँ ये बात सिद्ध करते हैं कि शुद्ध नई के विषयभूत अ- अथवा ऐसे भी कह सके सम्यक दर्शन का विषयभूत जो आत्मा है वो आत्मा की अनुभूति है, वही ज्ञान की अनुभूति है। मतलब ज्ञान का अनुभव करो कि आत्मा का अनुभव करो, दोनों एक ही बात है। तो इस तरीके से ये 15वीं गाथा में सम्यक ज्ञान की मुख्यता से कथन आएगा। और ये 15वीं गाथा है वो इसके लिए महत्व का अलग से कि उसमें जो सम्यक दर्शन का विषय ज्ञायक भाव है उसका अनुभव ज्ञान की मुख्यता से कैसे होए, ऐसी स्टाइल इसमें बताइए। वह ज्ञान की मुख्यता से उसका अनुभव कैसे हो, वो बात, वो रीत, वो विधि इस गाथा में बताइए। ये इसका अलग से महत्व है। तो देखो जो आत्मा है, सम्यक दर्शन का विषय आत्मा है, जो आगे बता चुके हैं ज्ञायक भाव। अ, उसको जो भूतार्थ कहा, नव तत्व में एक छुपी चैतन्य ज्योति कही, अबद्ध स्पष्ट, अनन्य वगैरह विशेषण वाला कहा। ऐसे आत्मा का अनुभव कैसे होता है वो ज्ञान के माध्यम से इस गाथा में बताया है। ये गाथा का विषय क्या है वो बराबर पहले ज्ञान में स्पष्ट हो जाना चाहिए। जैसे दृष्टांत के समझे कि कोई एक जगह पे पहुंचना है अपने को,
अभी वहां उसी शहर में कर्फ्यू लगा है। तो जो मेन रास्ता है वो सब कर्फ्यू की वजह से बंद है, पूरा पुलिस बंदोबस्त है। तो वहां उस मेन रोड से तो जा सकते नहीं है, लेकिन आपको वहां पहुंचना जरूरी है। तो आप कैसे पहुंचोगे? तो कोई आपको जानकार व्यक्ति बताएगा कि ये जो पीछे वाली रोड जाती है, छोटी रोड, वो रोड पे चले जाओ, वहां कोई पुलिस बंदोबस्त नहीं है, वहां से आप पहुंच जाओगे। तो जैसे वहां पहुंचने का एक रास्ता बताया, ऐसे ही सम्यक दर्शन का विषय शुद्धात्मा है। तो वो सम्यक दर्शन की मुख्यता से तो आगे बताया, लेकिन ये गाथा का महत्व ये अलग प्रकार से है कि सम्यक ज्ञान से भी वो आत्मा को कैसे जाना जावे और कैसे उसका अनुभव किया जावे। तो वो जीव का जो ज्ञान है, उपयोग है, उसका जो सामान्य ज्ञान है, उसके माध्यम से वहां आत्मा तक पहुंचने का, मतलब आत्मा तक पहुंचने का ये सब जो माध्यम है, वो उसका प्रवेश द्वार है कि सामान्य ज्ञान के माध्यम से आप आत्मा तक पहुंच सकते। वो सामान्य ज्ञान यानी क्या? क्षय क्षम नहीं लेने का। जैसे जीव निगोद में होता है, तो निगोद में होता है, फिर भी ये जीव है, ऐसा आपने, ये आत्मा है ऐसा कैसे कह सकते हैं? उसके पास भले निगोद में है, उसको कोई जीव तरीके स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होता है, तो भी उसका जो ज्ञान का एक अंश खुला है, उसके माध्यम से जीव है ने कह सकते हैं। इसका खुलासा पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के दूसरे अधिकार में, उसका छठा टॉपिक है, उसमें नवीन कर्म बंध का विचार करके छठा नंबर टॉपिक है, उसमें ये खुलासा किया है कि ये जीव को कितनी भी हीन पर्याय में गया, निगोद आदि में गया, लेकिन उसका जो ज्ञान का एक सामान्य अंश है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जानना जानना, उसका कभी अभाव नहीं हुआ है। वो निगोद में गया, उसका ज्ञान अत्यंत हीन हो गया, अक्षर के अनंतवा भाग इतना हो गया, इसको कोई जीव है ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं है, तो भी उस समय एक छोटी ज्ञान का अंश, छोटा ज्ञान का अंश, छोटी गली, रास्ता आत्मा तक पहुंचने का उसको पर्याय में खुला है। उसी वजह से कह सकते हैं कि ये जीव है, ये आत्मा है। बस ऐसे ही ये 15वीं गाथा है, उसमें शुद्ध नहीं का विषय जो भगवान आत्मा ज्ञायक बार है, उसको 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 ज्ञान के द्वारा वहां तक अपने पहुंच सकते हैं। तो कैसे ज्ञान से ऐसे शुद्धात्मा को जानना, वहां तक पहुंचना, उसको उसकी चंद सुंदर चर्चा इस 15वीं गाथा में स्पष्टीकरण के साथ में करने में आई है। इसके लिए गाथा बहुत महत्व की है। चाहे सम्यक दर्शन का विषय, सम्यक दर्शन की मुख्यता से देखो तो भी आत्मा पकड़ में आएगा, उसका अनुभव होएगा। और ज्ञान की मुख्यता से आत्मा को देखो, जानो, श्रद्धो, तो भी आत्मा का अनुभव होएगा। तो एक अलग स्टाइल है सम्यक ज्ञान की मुख्यता से आत्मा का अनुभव कैसे करना, ये इस 15वीं गाथा का मुख्य विषय है। तो देखो ऐसे ये 15वीं गाथा है, उसकी अपने आज शुरू कर रहे हैं अभी। आ, उसकी विशेष प्रकार से चर्चा, उसकी टीका है अमरचंद्र आचार्य देव की, उसमें की है। उसमें और दृष्टांत वगैरह देके खुलासा किया है, लेकिन गाथा में बहुत सुंदर से 2 लाइन में कुनकुन आचार्य ने ये अपने को एक हिंट दी है, उसकी चर्चा आज आपने करेंगे। तो देखो पहले गाथा, प्राकृत गाथा आपके सामने खुली होगी तो बराबर समझ में आएगा, क्योंकि उसमें से पढ़ा जाएगा, नवा वर्ष शब्द होंगे, तो थोड़ा गाथा सामने, प्राकृत गाथा होनी जरूरी है। वो गाथा के माध्यम से उसके अर्थ अपने करेंगे। तो देखो पहले एक दफे फिर भी गाथा पढ़ लेते हैं, ताकि थोड़ा शब्द का परिचय हो जाए। जो पश्चदी अपाणम अबद्धपुट्ठम रणन्नम विशेषम अपदेश संत मज्जम पश्चदी जिन शासनम सौवम। देखो क्या कहते हैं, पहला पद पकड़ते पकड़ते हैं गाथा का, जो पश्चदी वहां से शुरू करते हैं। मतलब समझना ध्यान से, जो पश्चदी, पश्चदी यानी देखना, सीधा अर्थ होता है पश्चदी, प्राकृत में पश्चदी लिखा है, उसका अपने हिंदी गुजराती में देखना अर्थ करते हैं। वो पश्चदी का संस्कृत में पश्यंती हो जाता है, उसका हिंदी गुजराती अर्थ देखना होता है।
एक सामान्य रूप से ऐसा अर्थ होता है। लेकिन देखना खाली नहीं होता, देखना होता है तो उसका जानना भी होता है। अब जय ऐसा आत्मा को यहाँ जो बताएंगे, सम्यक दर्शन का विषय आत्मा, उसको देखना हुआ तो उसको जानना भी हुआ। तो जब आत्मा अनुभव होता है तो उसका श्रद्धान भी होता है, उसमें आंशिक रूप से रमणता भी होती है। तो पश्चदी का अर्थ देखना वहां तक सीमित नहीं करके, वहां पश्चत्ती का अर्थ देखना, जानना, श्रद्धा करना, रमणता करना, ये सब गर्भित रूप से ले लेने का है। क्योंकि आत्म अनुभव होता है तो ये सब गुणों का परिणमन एक साथ में हो जाता है। ऐसे अपने लौकिक भाषा में भी देखना और जानना एक अर्थ में बोलते हैं। जैसे कोई ऐसा कहे कि ये मैं नया शर्ट लाया हूँ, देखो मेरे मैं पहनूंगा तो कैसा दिखेगा। वो बोलेगा ऐसा कैसा दिखेगा, तो सामने वाला उसका दोस्त कहेगा भाई तू वो शर्ट पहन के जान ले कैसा दिखता है, तो जान ले, देख ले। ऐसा कह सकते हैं कि ये दाढ़ कैसी है मेरे को जानना है, तीखी है कि मोरी है। तो बोलेगा तू खुद चख ले, तू खुद देख ले। तो आंख से तो उसको चखा नहीं जाएगा, वो तो रसनीय इंद्रिय का विषय है। लेकिन देख ले, तू खुद ही देख ले ना। मतलब देख ले तो कोई आंख से तो पता नहीं चलेगी तीखी है कि मोरी है, लेकिन उसको रसना इंद्रिय पे रखना पड़ता है। लेकिन ऐसा एक उपचार कथन हो सकता है। तो ऐसे देखना का अर्थ जानना भी आ जाएगा, श्रद्धा करना भी आ जाएगा, रमणता करना भी आ ही जाएगा। ऐसे उसका अर्थ निकलता है। तो देखो इसमें क्या कहता है कि जो पश्चदी यानी जो देखता है, किसको देखता है, कि अपाणम यानी आत्मा को देखता है। मतलब जो पश्चदी अपाणम, पूरा पद ऐसा है, जो पश्चदी अपाणम, पहला पद है गाथा का, पहली लाइन का मतलब जो आत्मा को देखता है। अभी देखो दूसरी लाइन में भी पश्चदी शब्द पड़ा है। वो पश्चदी शब्द है, वहां पश्चदी जिन शासनम सव्वम। तो वहां जो शब्द ऊपर है, दूसरी लाइन में जो शब्द आके रख देने का है। ये जो शब्द ऐसे ही वह देखा जाए तो पुरुषार्थ वाचक शब्द है। अलग अलग गाथा में जो अर्थ होता है उसका जो शब्द का प्रयोग किया है, वो गाथा का अर्थ देखते हैं तो उसमें पता चलती है कि जो यानी मात्र जो व्यक्ति, ऐसा नहीं है जो व्यक्ति की तो बात है, लेकिन उसके साथ में उसके पुरुषार्थ की भी बात आती। जैसे अ, जैसे अपने देखे कि प्रवचन सार की 80वीं गाथा है, उसमें कुनकुन आचार्य देव ने बोला जो जान दी अरिहंतम दव्वत गुणतम पज्जयतेयम। यानी जो जान दी यानी जो जानता है, मतलब वस्तु का जैसा स्वरूप है ऐसा स्वरूप जानता है। तो वस्तु तो जैसी है ऐसी है, आप उसको जानो या नहीं जानो, लेकिन जो जानता है, जो जानता है कह के वहां उसका, उसको जानने का पुरुषार्थ सिद्ध होता है। जैसे कि भगवान तो मंदिर में है, दर्शन कर देने के लिए तैयार है, लेकिन किसको होता है, जो दर्शन करता है उसको। तो जो शब्द के साथ में कोई पुरुष का भी सूचक है और साथ में कुछ मतलब पुरुषार्थ प्रेरक भी रहता है। जो दर्शन करता है उसको दर्शन भगवान देते हैं। जैसे रोटी तो पड़ी है, लेकिन जो रोटी खाता है उसका पेट भरता है। तो जो यानी उसमें थोड़ा कोई व्यक्ति की बात बताते हैं और साथ में उसका पुरुषार्थ भी बताया था। तो यहाँ जो शब्द पड़ा है उसमें साथ में पुरुषार्थ भी है कि जो जानदी यानी जो जानता है। किसको जानता है, जो पश्चदी, जो पश्चदी जो देखता है जानता है। किसको देखता है, जो समाज की देखता है उसकी बात है। जो पैसे को देखता है, घर परिवार को देखता है उसकी बात है। जो अपने को राग होता है, राग को देखता है उसकी बात है। जो कर्म होते हैं, कर्म का बंध होता है, उदय होता है, कर्म का क्षयोक्षम होता है, उसको देखने की बात है। तो कि यहाँ जो के उसका देखना जानना तो होता है, लेकिन उसका देखना जानना तो संसार को ही बढ़ाता है। और यहाँ तो संसार खट्टी करने की बात के अर्थ में जो पश्चदी लिखा है, इसके लिए जो पश्चदी के आगे अपाणम शब्द लिखा है, यानी जो पश्चदी अपणम अपाणम यानी आत्मा, जो आत्मा को देखता है वो मुख्य बात है। और तो सब कुछ दिखता तो है, जानने में तो आता है, लेकिन उसको देखने में जानने में तो राग होता है और संसार बढ़ता है। लेकिन जो पश्चदी अप्पानम यानी जो आत्मा को जानता है, तो कैसा आत्मा है, कैसा आत्मा को जानता है, किस
तरह का आत्मा को जानता है। आत्मा तो शरीर के साथ में भी है, राग के साथ में है, संयोग के साथ में है। तो यहाँ ऐसे आत्मा की बात नहीं की है। दूसरी लाइन में लिखा है बद्ध पुट्ठम नननम विशेषणम, यानी अब इसमें तीन विशेषण आए। अबद्ध स्पष्ट आत्मा, फिर अनन्य आत्मा और अविशेष आत्मा, ऐसे तीन विशेषण इसमें आए। ये 15वीं गाथा है। आगे 14वीं गाथा में 5 विशेषण आए थे। अबद्ध स्पष्ट आया था, अनन्य आया था, नियत आया था, अविशेष और असंयुक्त, ऐसे 5 विशेषण आए थे। और यहाँ 3 विशेषण वाला आत्मा कहा, जो पश्यति अपारम, यानी जो आत्मा को जानता है। तो उसका क्या लाभ होता है वो बाद में बात करेंगे। लेकिन कैसे आत्मा को जानता है, किस प्रकार के आत्मा को जानता है, तो क्या वो संयोग वाला नहीं, कर्म वाला नहीं, राग वाला नहीं। लेकिन दूसरी लाइन में कहा अबद्ध पुष्टम अनन्यम विशेषणम, यानी जो अबद्ध स्पष्ट, अनन्य और अविशेष ऐसे आत्मा को जानता है। उसको आगे क्या लाभ होता है वो बाद में उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ एक प्रश्न होता है कि यहाँ तो 3 विशेषण वाला आत्मा बताए, आगे 14वीं गाथा अभी पढ़ के गए लास्ट सेशन में, तो वहां तो 5 विशेषण बताए थे। तो यहाँ क्यों 2 विशेषण छोड़ दिए, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। स्वाभाविक है कि वहां भी सम्यक दर्शन आत्मा का अनुभव कैसे हुए, किस प्रकार के आत्मा को जानना वो सम्यक दर्शन है, वही बात थी। यहाँ भी सम्यक दर्शन जो सम्यक ज्ञान बोलो या आत्मा का अनुभव बोलो, उसकी बात है। तो वहां 5 विशेषण बताए, यहाँ 3 विशेषण क्यों बताए। तो देखो 2 विशेषण यहाँ छोड़े हैं, तो छोड़े नहीं है, वो गर्भित पड़े हैं। क्योंकि वो गाथा का नीचे गाथार्थ लिखा है ग्रंथ में, वो गाथार्थ की दूसरी लाइन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है तथा उपलक्षण से नियत और असंयुक्त, यानी 3 तो बताया गाथा में, गाथा का 3 तो बताया, और गाथार्थ में उसका अर्थ किया है कि उपलक्षण से और 2 नियत और असंयुक्त, वो 2 विशेषण भी इसके साथ में ले लेने के। उपलक्षण से युक्त यानी, उपलक्षण से युक्त यानी आत्मा का जो 3 लक्षण बताया, पहचानने का 3 विशेषता बताई, तो उसके युक्त सहित ये 2 ले लेने का। जैसे कि अपनी सभा बैठी है, बोले भाई और बहनों भोजन के लिए चलो, तो बोला भाई और बहनों, तो उपलक्षण से बाकी जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सब भी आ गए। वो गिन लेने का, जो बूढ़े बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, वो भी आ गए। सामान्य रूप से भाई और बहनों कहा, तो उपलक्षण से, उपयुक्त लक्षण से वो सब बुजुर्ग लोग है, बड़े लोग है, बच्चे है, वो सब आ जाते हैं। इस तरह से यहाँ भी 3 कहा, तो उपलक्षण से बाकी के 2 भी ले लेने के हैं। फिर से गाथा में जाएंगे अपने, क्योंकि अभी जो आत्मा को जानता है उसको क्या लाभ होता है वो भी नक्की करना है इस गाथा में। तो देखो फिर से देखे गाथा को, जो पश्यति अपानम, यानी जो आत्मा को जानता है। तो कैसे, कैसा आत्मा जानता है वो, तो वहां अभी पश्यति अबद्ध पुट्ठम लिखा है, लेकिन आगे जो लगा देने का, ऊपर जो पहला जो लिखा है वो बात करना है। जो पश्चदी अबद्ध पुट्ठम ननन्नम विशेषणम, यानी जो अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, अविशेष और उपलक्षण से नियत और अविशेष ऐसे आत्मा को जानता है। तो ये जानता है तो क्या होता है उसको, तो उसका क्या लाभ मिलता है आत्मा को जानने का। तो उसमें लिखा है जो पश्यति जीर्ण शासनम सव्वम, जो पश्यति जीर्ण शासनम सव्वम, ते वो सर्व जीर्ण शासन को जानता है, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं कुंकुनाचार्य देव। तो पूरा देखेंगे तो क्या आएगा, जो पश्यति अपारम, जो पश्यति अपारम, जो आत्मा को जानता है। फिर दोबारा बोलेंगे जो पश्यति जीर्ण शासनम संवद, तो जो का अर्थ वहां वो करने, वो पश्चद यानी जानता है, वो सर्व जीन शासन को जानता है। तो ऐसा इसका अर्थ निकला। तो कैसा आत्मा को जानता है, जिन शासन को जानता है, तो सर्वज्ञ। तो वहां लिखा है अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त, ऐसा आत्मा को जानता है, वो सर्व जिन शासन को जानता है। अभी देखो इसमें एक बात थोड़ी ध्यान रखने जैसी है, कि ऐसे देखने जावे खरी रीते, तो क्या है कि अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त, ऐसे जो 5 बोल बताए आत्मा के बारे में,
तो वो आत्मा की विशेषताएं है, वो आत्मा की क्वालिटी 5 प्रकार से बताई है। वो दृष्टि का विषयभूत आत्मा कैसा है, तो अभेद आत्मा आत्मा करेंगे तो नहीं समझेगा आत्मा का स्वरूप। इसके लिए ऐसे 5 प्रकार के बोल से भेद करके आत्मा को समझाया है। तो ऐसे 5 प्रकार के भेद से आत्मा को जानने से आत्मा की महिमा आती है। आत्मा की महिमा आती है तो अन्य सब जड़ पदार्थों की महिमा छूटती है, राग की महिमा छूटती है, और राग की जड़ की महिमा छूट के आत्मा की महिमा आने से आत्मा का आश्रय अवलंबन होता है। और आत्मा का आश्रय अवलंबन जब होता है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। तो बात क्या है कि इसके लिए आत्मा का स्वरूप समझाने के लिए 5 प्रकार का भेद करके 5 विशेषण बताए। बाकी जो 5 भेद रूप विशेषण है उसके माध्यम से, 5 भेद के माध्यम से तो आत्मा का अनुभव कभी होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब भेद का अवलंबन लेंगे, 5 भेद के अवलंबन लेंगे, तो नियम से वो भेद के लक्ष्य राग होएगा। तो फिर जब तक राग होता रहेगा तब तक निर्विकल्प दशा, वितरागी दशा, आत्मानुभव की दशा होने वाली नहीं है। तो फिर आत्मा का अनुभव कैसे होएगा राग का अभाव होके? तो जैसे आत्मा का स्वरूप समझाने के लिए ये 5 प्रकार के भेद करके विशेषण बताए, ऐसा आत्मा, ऐसा 5 प्रकार का भेद वाला नहीं, लेकिन 5 प्रकार से जिसका स्वरूप है ऐसा अभेद एक आत्मा, उसका जब आश्रय और अवलंबन लेने में आएगा, तभी उसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होएगी। तो ये बात इसमें ध्यान रखने की कि 5 विशेषण बताए तो वेद रूप है। वेद के लक्ष्य तो राग होता है और वितरागता एक अभेद के लक्ष्य होती है। तो 5 भेद रूप ऐसा एक अभेद आत्मा, ऐसा साथ में ले लेने का, समझाने के लिए 5 भेद करते हैं, लेकिन अनुभव के लिए वो भेद को समेट के एक अभेद आत्मा को ज्ञान में मुख्य करते हैं, तब आत्मा का अनुभव होता है। तो फिर 5 क्यों बताए विशेषण? एक अभेदी बताना था कि एक अभेद आत्मा कहने से आत्मा का महिमा नहीं आएगा, उसका आश्रय नहीं होएगा, महिमा नहीं आएगा। तो उसको स्वरूप समझाने के लिए, महिमा लाने के लिए उसका 5 प्रकार के विशेषण से भेद करके 5 भेद बताए हैं। इतना इसमें समझ लेना। और इसके लिए वो अभेद आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होता है। वो समझाने के लिए यहाँ कहा जो पश्चदी अपानम, जो आत्मा को जानता है। तो 5 भेद से कथन किया है, लेकिन अभेद आत्मा जान लेने का, जो आत्मा को देखता है, जो आत्मा को जानता है, जो ऐसे आत्मा की श्रद्धा करता है, जो ऐसे आत्मा में लीन होता है, उसको क्या होता है? तो जो नीचे शब्द है पश्चदी जीन शासनम संभव, उसके आगे जो लगा के पढ़ने का कि जो पश्चदी जीन शासनम संवन, એટલે તે वो जीन शासन को देखता है। जो आत्मा को देखता है, ऐसे अभेद एक आत्मा को देखता है, 5 विशेषण वाला एक अभेद आत्मा को देखता है, वो सर्व जीन शासन को देखता है। तो मतलब सर्व जीन शासन को जानता है, देखता है, એટલે यानी कि वो अपने आत्मा का ही अनुभव करता है। क्योंकि जिसने रंग रहित, राग रहित, भेद रहित ऐसे त्रिकाली ध्रुव आत्मा का अनुभव किया, उसका अनुभव किया, वो सर्व जिन शासन को उसने देख लिया, ऐसा यहाँ कहा है। तो फिर जन सर्व जिन शासन को देख लिया, जान लिया, इसका मतलब क्या हुआ? सर्व जिन शासन में क्या लेने का, कितना लेने का, कैसा लेने का? तो यहाँ भी उसका अर्थ आगे करने का, सर्वजी शासन यानी उसमें जिन शासन में 2 भेद करने के हैं, 2 प्रकार से जिन शासन को समझना है। उसमें सब कुछ आ जाएगा, अंतरंग बाह्य सब कुछ आएगा। तो 2 भाग कैसे पढ़ेंगे कि देखो गाथा है, गाथा में एक शब्द लिखा है, वो कुनकुन आचार्य ने खुद ने ये खुलासा किया है कि अपदेश संत मध्यम, ऐसा गाथा में मूल शब्द पर है। अपदेश संत मध्यम, और नीचे वो वही पेज में नीचे पाठांतर में वही शब्द का समान वाची शब्द लिखा है, अपदेश सुत्तम जंजम, यानी दो दो शब्द लिखे हैं। तो उसके 2 भाग करने, शब्द एक ही है, पर्यायवाची है।
तो उसके दो भाग कैसे पढ़ेंगे कि अपदेश सुत्तम मध्यम, यानी अपदेश और साथ में उसको संधि छुटी करके बोलेंगे सुत्तम, अपदेश सुत्तम। अपदेश का अर्थ एक अलग किया और सुत्तम का एक अलग अर्थ किया। तो अपदेश यानी द्रव्य सूत लेने का। द्रव्य सूत यानी ये जो जिनवाणी अपने सामने रहती है, प्रथमानी योग, कर्णानी योग, चरणानी योग, द्रव्यानी योग, और पूरी जिनवाणी सब जिन शास्त्र लिखा है। तो जो द्रव्य सूत्र में, जिन शासन में द्रव्य सूत्र लेने का मतलब 12 अंग लेने का, 4 अनुयोग रूप जो 12 अंग है वो 12 अंग ले लेने का, उसको द्रव्य सूत्र कहने में आता है। उसके लिए कुनकुन आचार्य देव ने अपदेश शब्द का प्रयोग किया है। तो एक तो हो गया द्रव्य सूत्र यानी 12 अंग वाली जिनवाणी, जो मतलब फिजिकल रूप से अपने पास लिखी हुई है अभी, वो लेने की। और सुत्तम शब्द है, संधि छुट्टी करते हैं तो दूसरा, उसका अर्थ लेने का भाव श्रुत लेने का। तो भाव श्रुत यानी द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत, वो पूरा जीन शासन में आ गया। उसको देखता है। कौन देखता है? जो पश्चदी अपानम, जो आत्मा को जानता है, जो अपना आत्मा निज भगवान आत्मा ज्ञायक भाव है, अपना द्रव्य स्वभाव है, त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा है, जो उसको जानता है, जो उनको देखता है, जो उनकी श्रद्धा करता है, जो उसमें लीन होता है, ये सब ले लेने का। जो पश्चदी अपानम, वो कैसा है? तो दूसरा शब्द लिखा पश्च, दूसरा शब्द अबध पष्टम लिखा है कि अबध पष्ट अनन्य अविशेष और उपलक्षण से नियत और असयुक्त, ऐसा 5 विशेषण वाला एक अभेद आत्मा को जानता है। तो उसको क्या फल मिलता है, उसको क्या लाभ होता है? तो उसके लिए जो पश्चदी जीन शासनम सव्वम, यहाँ जो का अर्थ वो लेने का। तो वो पश्चदी यानी जानता है, किसको जानता है? जीन शासनम, जीन शासन को जानता है। कैसा जीन शासन? के सव्व जीन शासन। तो सव्व जीन शासन में क्या लेने का कि 2 प्रकार उसके किया, अपदेश सत्तम। अपदेश का मतलब लिया द्रव्य शुद्ध, और सत्य का अर्थ लिया, शुद्धम शब्द का अर्थ लिया भाव शुद्ध। वो पूरा जीन शासन है। मतलब जीन शासन को 2 प्रकार से कह सकते हैं। एक जो द्रव्य शुद्ध है, 12 अंग है, 4 अनुयोग, उसको भी जीन शासन कह सकते हैं। और एक भाव शुद्ध ज्ञान है, उसको भी जीन शासन कह सकते हैं। तो वो दोनों को जान लेता है, ऐसा यहाँ 15वीं गाथा में कहना कहना चाहते हैं। देखो, अभी इतना एक दफे थोड़ा मैंने गाथा का अर्थ किया। अभी उसको थोड़ा रिवीजन के माध्यम से थोड़ा उसको टच करते हैं 2-4 मिनट में, फिर 1-2 पॉइंट है उसको थोड़ा वापिस लेते हैं। कि देखो, जो पश्चदी अपानम यानी जो अपने भगवान आत्मा को जानता है, वो आत्मा कैसा है? तो अबध स्पष्ट अनन्य अविशेष उपलक्षण से नियत अविशेष, ऐसे 5 विशेषण वाला एक अभेद आत्मा, उसको जो जानता है तो उसको क्या लाभ होता है? तो लिखा कि जो पश्चदी जिन शासनम संवर्ण, वो सर्व जिन शासन को जानता है। उसमें एक अपने खुलासा किया था, एक ध्यान देने बात की थी कि अवस्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त, ऐसे 5 भाव जो बोल है, तो वो तो वेद रूप है। तो वो बोल 5 भेद करके आत्मा को समझा है। क्योंकि जब उसको भेद करके समझते हैं तभी अभेद अच्छी तरीके से मालूम में आता है। लेकिन वो 5 भेद के लक्ष्य आत्मज्ञान होता नहीं है, आत्मदर्शन होता नहीं है। लेकिन 5 भेद वाला अभेद एक आत्मा है, उसका आश्रय अवलंबन लेते हैं, तभी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की प्राप्ति होती है। क्योंकि 5 भेद करने से तो पर्याय में राग उत्पन्न होता है। और अपने को तो आत्मा का अनुभव करना है, तो वितरागी दशा है। तो राग जब तक रहेगा, उठता रहेगा, प्रकट होता रहेगा, तब तक वितराग भाव प्रकट होता नहीं है। इसके लिए 5 भेद तो इसके लिए किया कि उसका 5 भेद करके वो आत्मा एक अभेद आत्मा का स्वरूप समझाए। तो जब वो स्वरूप समझ में आ जावे, तो पूरा अभेद एक आत्मा समझना। जैसे कि अपनी ठंडाई बनानी है, तो 15-20 चीज डाली, तो जब बनाया तब 15-20 सब चीजों का ज्ञान होता है। तो जानते हैं तो बनाते हैं। और जब पीने का समय आता है तो वो 15 की 15 चीज अंदर पड़ी है, लेकिन पीते हैं तो एक ही स्वाद उसका लेते हैं। उस टाइम 15 का विकल्प रहता नहीं है। ऐसे आत्मस्वरूप समझने के लिए 5 भेद किए जाते हैं। लेकिन जब अनुभव का काल होता है,
तब पांच के कोई विकल्प रहते नहीं है, उस टाइम पे एक अभेद आत्मा ही अनुभव में आता है। तो पांच विशेषण से आत्मा का स्वरूप समझ के एक अभेद आत्मा को ही मुख्य करके उसका अवलंबन लेने से आत्म अनुभव, आत्मज्ञान और आत्मदर्शन होता है। इतनी अपने खुलासा किया था। देखो, फिर से वापिस उसको रिपीट करके जाते हैं। जो पच्चदी अपारम अवध पुट्ठम अनन्यम विशेषम, यानी जो अवध स्पष्ट, अनन्य, अविशेष और उपलक्षण से नियत असयुक्त ऐसे आत्मा को जानता है, देखता है, श्रद्धा करता है, लीनता करता है, तो क्या होता है? तो उसका जवाब गाथा में उसके आगे जो शब्द लगाने का, कि जो पच्चदी जिन शासनम, यानी वो जिन शासन को देखता है। तो वो जिन शासन को देखता है, जानता है, तो कैसा है, कौन कैसा जिन शासन जानता है? तो कि सर्व जिन शासन को जानता है। तो सर्व जिन शासन को जानता है, यानी उसमें दो भाग करने के हैं। दो भाग में यानी मूल जो शब्द है अपदेश संत मज्जम, अपदे दूसरा शब्द है अपदेश सुत मज्जम। ऐसे दो प्रकार के शब्द जिनागम में देखने को मिलने में आते हैं। तो अपदेश सत मज्जम और अपदेश शुद्ध मध्यम, ये दो शब्द हो गया। तो उसमें अपदेश का अर्थ किया द्रव्य शुद्ध, उसको जिन शासन कहा। और शुद्ध अथवा संत का अर्थ लिया भाव शुद्ध। यानी फिर से देखे तो अपदेश यानी द्रव्य शुद्ध और शुद्ध अथवा संत यानी भाव शुद्ध। तो वो दोनों प्रकार के शुद्ध को, यानी दो प्रकार से जिन शासन का है, उसको वो जानता है। बस इतनी बात इसमें से निकली। देखो अभी थोड़ा आगे चलते हैं, अपने पास टाइम भी है इस प्रकार से। तो देखो, इसमें क्या कहने हैं, जीन शासन जो द्रव्य शुद्ध है वो क्या है, वो समझेंगे थोड़े। तो द्रव्य शुद्ध तो जो 12 अंग है उसको द्रव्य शुद्ध कहने में आता है। तो भाव शुद्ध किसको कहेंगे? कि जो आत्मा का अनुभव होता है, तो जो शुद्धोपयोग होता है, वितरागता प्रकट होती है, उसको भाव शुद्ध जिन शासन कहने में आता है। जो 12 अंग है उसको द्रव्य शुद्ध जिन शासन कहने में आता है। और जो शुद्धोपयोग प्रकट होता है, वितरागता प्रकट होती है, उसको भाव शुद्ध जिन शासन कहने में आता है। तो भाव शुद्ध जिन शासन मतलब पूरे जिन शासन का भाव उसके ज्ञान में आ गया, जैसा कहते हैं। जो 12 अंग द्रव्य शुद्ध है, उसका पूरा जो भाव है वो उसके भाव शुद्ध ज्ञान में आ गया। इसके लिए कहा कि वो पूरे 12 अंग को, जिन शासन को जानता है, ऐसा कहने में आता है। देखो लौकिक में जो अन्य भगवान तरीके जिसको पूछते हैं, रामचंद्र जी, शंकर जी वगैरह, उनके जो अनुयायी होते हैं, उसका एक लोक वायका चलती है कि उनका एक सम्मेलन था। तो पहले कौन से भगवान की स्थापना करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई एक काम करो, सभी पृथ्वी की प्रदक्षिणा 3 प्रदक्षिणा करो। जो पहला 3 प्रदक्षिणा करके आएगा वो सबसे बड़ा भगवान, उसकी स्थापना कोई भी कार्य में सबसे पहले होएगी। तो देखो सब लोग तो निकल गए प्रदक्षिणा के लिए, गणेश जी थे तो बैठे रहे। तो उन्होंने सोचा कि मैं तो इतना कर नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने अपने माता पिता को बुलाया, बिठाया और उनकी 3 प्रदक्षिणा कर ली। ब्रह्मा जी आए के बोले, आप क्यों बैठे हो? कि मेरी 3 प्रदक्षिणा पूरी हो गई। क्योंकि इस जगत में, इस लोक में, पूरी पृथ्वी में एक आदर लायक जो है माता पिता है, उनकी मैंने प्रदक्षिणा कर ली। तो गणेश जी ने कहा बराबर है, आपकी प्रदक्षिणा पूरी हो गई। तो अभी तब से जो कोई भी काम शुरुआत होती है तो सबसे पहले बोले गणेश जी की स्थापना हुई, गणेश जी की स्थापना हुई। तो एक माता पिता को जान के, आदरणीय जान के, उनकी प्रदक्षिणा करने से पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा हो गई। ऐसे जो आत्मा को जान लेता है, आत्मा का अनुभव कर लेता है, तो जो 12 अंग का सार है, 12 अंग का सार क्या है? कि एक आत्मा को जानना। तो जिसने आत्मा को जान लिया उसको 12 अंग का सार प्रकट हो गया, ऐसा कहने में आता है। मतलब जो आत्मा को जानता है, आत्मा का अनुभव करता है, तो भावशुद्ध ज्ञान होता है। तो उसमें 12 अंग का भी ज्ञान हो गया, ऐसा कहने में आता है। क्योंकि 12 अंग में कितनी भी बातें आएगी, लेकिन उसका सार निकालेंगे तो सार एक ही है कि आत्मा का अनुभव करना। और जिसने 12 अंकों को नहीं जाना, नहीं पढ़ा, लेकिन आत्मा का अनुभव कर दिया, उसको कहते हैं उसने सर्व जिन शासन को देख लिया। इसका शॉर्ट भाव ऐसा है। जैसे कि कोई रामायण है 2000 पेज की, उसने पहला पेज खोला, पहले पेज में से उतना नक्की किया
कि बस ये रामचंद्र का जीवन है वो सही जीवन है, वो आदर्श है, मैं ऐसा जीवन बनाता हूँ। तो उसने 2000 पेज की पूरी रामायण पढ़ ली। जैसे 12 अंग भले कोई पढ़े, 11 अंग नौ पूर्व पढ़े, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं करे तो उसने कुछ नहीं पढ़ा है। और कोई कुछ भी पढ़े, एक सेंटेंस भी पढ़े और आत्मा का अनुभव कर लेता है, तो 12 अंग का सार था वो उसने प्रकट कर लिया, तो उसने 12 अंग का भी ज्ञान हो गया, द्रव्य शुद्ध का भी ज्ञान हो गया और भाव शुद्ध ज्ञान भी उसको प्रकट हो गया, ऐसा कहने में आता है। तो इस प्रकार से अपने टाइम है अभी 10 मिनट कुछ बात चर्चा वगैरह करने के लिए, 2-3 पॉइंट है उसकी पुष्टि के लिए, लेकिन अभी टाइम के हिसाब से यहाँ समेटते हैं, बाकी चर्चा आगे करनी हो तो कर सकते हैं। तो आज के लिए अपने मूल बात थी कि जिन शासन सकल देखे खरे, यानी सर्व जिन शासन को देखता है। कौन देखता है? जो आत्मा का अनुभव करता है। कैसा आत्मा का अनुभव करता है? तो अबध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त ऐसे 5 विशेषण वाला एक अभेद आत्मा का अनुभव करता है। उसने सर्व जिन शासन बारंग को देख लिया, क्योंकि बारंग नहीं देखा है, फिर भी बारंग में जो सारभूत बात कही है कि आत्मा का अनुभव करो, वो आत्मा का अनुभव उसने कर दिया। तो उसको जो द्रव्य शुद्ध जिन शासन है बार अंग रूप, उसको भी देख लिया, और जो भाव शुद्ध ज्ञान है कि आत्मा का जहाँ अनुभव होता है वो भी उसने देख लिया। तो सब जिन शासन नो अर्थ किया, 2 प्रकार से अर्थ किया, दोनों उसको, उसने दोनों जिन शासन को देख लिया। इसमें असली जिन शासन तो आत्मा की जो वितरागी दशा है शुद्धों पे प्रकट होता है, वही निश्चय से जिन शासन है। बाकी जो 12 अंक का ज्ञान करते हैं उसमें विकल्प रहता है, वो तो राग रूप है, उसको उपचार से जिन शासन कहने में आता है। तो इस प्रकार से ये 15वीं गाथा बहुत इम्पोर्टेंट गाथा है, तो उसकी अपने संक्षिप्त में चर्चा की। आगे विषय के प्रमाण से आगे देखेंगे।